हाय, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर मोसेस फिर एक बार आपके पास एक सवाल लेके आया, और सवाल ये है, अपने जीवन की परिस्थितियों में आप किसके रिपोर्ट पर विश्वास करोगे। एक कहानी बताकर मैं आप चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान के रास्ते से कड़ी धूप के समय चला जा रहा था। रेगिस्तान ही रेगिस्तान चारों बाजू में छाया हुआ था, और वो चलते चला जा रहा था। उसके पास उसका पानी का बोतल था, उसके पास उसका भोजन था, और वो चलते चले जा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और पास में का पानी खत्म होने लगा, भोजन खत्म होने लगा। उसने मन में ये सोचा, नज़दीक में कोई गांव आएगा तो मैं वहाँ से पानी को भर लूँगा। मगर जब वो नज़र उठाकर देखता था तो चारों बाजू में सिर्फ रेगिस्तान दिखाई देता था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक ढलान पे चढ़ता, फिर उतरकर दूसरे ढलान पे चढ़ता और अपने रास्ते को तय करता हुआ आगे चलता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो समय आने लगा जब उसका पूरा जल खत्म हो गया और अब तेज प्यास लगने लगी, जोर से प्यास लगने लगी। मन ये सोचने लगा कि जल्दी से कोई जगह, कोई गांव या कोई यात्री मिल जाए ताकि उससे थोड़ा पानी मैं ले लेने पाऊँ, क्योंकि अब ज़बान सूखने लगी है। समय बीतने लगा, यात्री आगे बढ़ता रहा, पसीना तर बदर बदन होने लगा और घबराहट मन में आने लगी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूं, कैसे करूं। मगर कैसे तैसे अपनी हिम्मत को जुटाकर मन में सोचा, ये रेत की ढलान चढ़कर ऊंचाई पे से चढ़ के देखूंगा, कहीं मुझे कुछ जल या कोई रास्ता या कोई आशा दिखाई देती है क्या। कैसे तैसे रेगिस्तान के ऊपर में चढ़ा, उस ढलान पर चढ़ा, और वहां से जब दूर तक नजर डाला तो सिर्फ उसको रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। मन घबरा गया, ये सोचा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि भयंकर प्यास लग रही है, जबान तालू से चिपक रही है। कैसे तैसे हिम्मत करके उस ढलान से नीचे उतरा और फिर बाद में दूसरी ढलान ऊपर चढ़ा। हिम्मत करता हुआ अब मानो पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि अब प्यास लगी है, ताकत पास में लगी है। ऐसे समय ऊंचे ढलान पर चढ़कर जब दूर गहरी नजर से देखने लगा तो उसको कुछ तो दिखाई दे रहा था, मगर क्या था पता नहीं। कोई यात्री है, क्या है पता नहीं। मगर उसी की ओर देखता हुआ कैसे तैसे हिम्मत को जुटाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, दृश्य क्लियर होने लगा और उसने देखा एक खजूर का पेड़ है जो उसको दिखाई दे रहा। मन में हिम्मत जुटाया कि कैसे ना तैसे मैं उसके पास पहुंच जाऊं। खजूर का पेड़ है, इसका मतलब नजदीक में कोई गांव होगा, बचने की कोई आशा है। उसे और देखता हुआ, हाफता हुआ, उसकी ओर बढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। जैसे खजूर के पेड़ के नजदीक आने लगा तो उसको बाजू में ही एक हैंड पंप दिखाई दिया। वो हैंडपंप मानो एक आशा उसके अंदर जगा दिया, और हैंडपंप को देखकर सोचा मैं मरूंगा नहीं, बच जाऊंगा। तुरंत हैंडपंप की ओर बढ़ा और हैंडपंप को लेकर मारने लगा, पंप मारने लगा। पंप में से सूखी सूखी आवाज, चुईक चुईक सूखी सूखी आवाज आने लगी। पंप मारने लगा, जितनी ताकत थी मारा, मगर एक बूंद भी पानी बाहर नहीं आया। आखिर थक हार कर पंप के उस डंडे को पकड़कर नीचे गिर गया और उस खजूर के पेड़ की ओर देखकर कहने लगा, मुझे तुझसे झूठी आशा मिली। मुझे ऐसा लगा कि तू यहाँ गए तो शायद मुझे जल मिल जाएगा, मगर सब व्यर्थ था। और मैं कहने लगा मन में, अब मैं एक कदम भी आगे बढ़ के नहीं जा सकता, मैं थक चुका हूँ। और खजूर के पेड़ की ओर देख रहा था। नीचे नीचे मुंडी करते करते आया तो देखा खजूर के पेड़ के टहने के किनारे पर एक बोतल पानी से भरी हुई रखी है। एकदम से नई ऊर्जा जागी उसके अंदर। उछल कर उसने उस बोतल को हाथ में पकड़ा, उसके ढक्कन को खोलने लगा। जब ढक्कन को खोल रहा था तो बोतल के ऊपर में एक लेबल चिपका हुआ था और लेबल पर लिखा हुआ था, इस पानी को तू हैंडपंप में डाल दे, और जब तू हैंडपंप में डालेगा और पंप मारेगा तो बहुत सारा पानी आएगा। तू तो पानी पी लेना, मगर आने वाले यात्री के लिए इस बोतल को भर के रख देना। अब इस व्यक्ति के हाथ में बोतल है और मन में यह सवाल है, मैं किसके रिपोर्ट पर बिलीव करूं? क्या ये जो लिखा हुआ है बोतल पर, इस पर विश्वास करूं, या जो अनुभव मैंने पाया अभी इतना देर हैंडपंप में मारा और एक बूंद भी पानी नहीं आया,
क्या मैं इस पर विश्वास करूं जो मैंने अनुभव पाया, या मैं इस पर विश्वास करूं जो यहां पर लिखा हुआ है? उसका मन उससे कहने लगा, यदि मैंने पूरी बोतल पानी डाल दिया और एक बूंद भी पानी नहीं आया तो मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। किस पर विश्वास करूं? प्यारो, कई बार जिंदगी में ऐसे सवाल आकर खड़े होते गए, पास्टर किस पर विश्वास करें? आपने कई वचन बोले गए, परमेश्वर ने ऐसा बोला, परमेश्वर ने ऐसा बोला, मगर हम किस पर विश्वास करें पास्टर? एक तरफ हमारे जिंदगी के अनुभव है और एक तरफ परमेश्वर का वचन है, एक तरफ बाइबल है। मैं किस पर विश्वास करूं? क्या परमेश्वर के बोले हुए वचन पर, लिखे हुए वचन पर, जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास करूं, या जो जिंदगी में मैं अनुभव को देख रहा उस पर विश्वास करूं? जब इंसान जीवन के ऐसे दो रास्ते पर आकर खड़ा होता है, उससे बड़ा कठिन पड़ता है कि वो किस पर विश्वास करे। उससे बड़ा कठिन पड़ता है वो किसको पकड़े, किसको थामे। ये आदमी भी उस दो राहे पर आकर खड़ा था, मगर आपको मालूम, उसने ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत पानी का बोतल लिया और हैंडपंप में डालना, उंडेलना शुरू कर दिया। और जब हैंडपंप में उंडेल दिया और पंप मारने लगा तो थोड़ा देर तो पंप में से सूखी आवाज ही आ रही थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारा, पंप मारता रहा। और जहां पर चुई चुई का आवाज आ रही थी, अब आवाज बदलने लगी, अब आवाज बुक 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 आवाज आने लगी, और वो पंप मारता रहा। और तब उसमें से पानी की धार निकलना शुरू हुई, पानी हैंडपंप में से निकलना शुरू हुआ। ओ, इस व्यक्ति ने पानी को पी भी लिया, नहा भी लिया, बोतल को भरकर दूसरे यात्री के लिए रख भी दिया, और अपने पास की बोतल को भी भरकर अपनी अगली यात्रा लेने के लिए तैयार हो गया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? मैं ये बताना चाह रहा, यदि उस दिन वो लिखे हुए पर विश्वास नहीं करता तो शायद खुद पानी पीता और पीकर वहां से चला जाता, मगर दूसरे लोगों के लिए वो आशीष का कारण नहीं बनता, दूसरों के लिए वो बोतल भर कर नहीं रखने पाता। मैं आपसे क्या कह रहा मालूम? हमारे परिवार में एक दिन इसी चौराहे पर आकर हमारा घराना परिवार खड़ा था, जब मेरे भाई विल्सन को ब्लड कैंसर हो गया था। दवाइयां काम नहीं आ रही थी, शरीर प्रत्युत्तर नहीं दे रहा था, और आखिरकार डॉक्टर साहब ने हमसे कह दिया था, विल्सन 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। एक तरफ बाइबल का वचन है, कहता है यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए, और दूसरे तरफ विल्सन के बॉडी के रिपोर्ट कहते हैं विल्सन 3 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। किस पर विश्वास करे? यहां पर परिस्थिति कुछ और कहती है, हालात कुछ और कहते हैं। विल्सन के बाल ऐसे पकड़ने पर गुच्छे बाल के बाहर निकल जाते थे, शरीर का कंडीशन बदतर होता चला जा रहा था। माता पिताएं, मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी जब घर में ऐसे बैठकर खाना खाते तो दरवाजे की ओर देखते थे, ये सोचकर कि कहीं कोई दौड़ के आके ये ना बोल दे विल्सन मर गया है। रात में सोते हुए कई बार उठकर विल्सन की सांस चल रही कि नहीं जांचते थे, जिंदा है कि मर गया। क्यों? क्योंकि शरीर का रिपोर्ट कहता है विल्सन नहीं बचेगा, मगर मेरे बाइबल का रिपोर्ट कहता है यीशु के मार खाने से विल्सन चंगा हो गया। मैं नहीं जानता आज आपकी क्या परिस्थिति है, मगर मैं आपको बताना चाहता, उस दिन घराने परिवार के लोगों ने विल्सन के शरीर के रिपोर्ट को बाजू में रखकर परमेश्वर के वचन के रिपोर्ट को पकड़ लिया और कहा, पापा आज हम चुनते हैं कि तेरे वचन पर हम विश्वास करें, हम लिखी हुई बातों पर विश्वास करना चुनते हैं। और उस दिन घराने परिवार ने एक साथ मिलकर, मेरे चाचा चाची, सारे घर के पुरनिये, मेरे दादाजी, सबने मिलकर यह विश्वास किया विल्सन यीशु के मार खाने से चंगा हो गया। मेरे पापा ने विल्सन को पूछा था, विल्सन क्या तू विश्वास करता तू यीशु के मार खाने से चंगा हो गया? मेरे भाई विल्सन ने कहा, हाँ मैं विश्वास करता यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया। मैं आपको बताऊं, वो दिन है, आज का दिन है, 30-35 साल के ऊपर हो गया, मेरा भाई जिंदा है, शादी हो गई, 2 सुंदर बच्चे हैं, और परमेश्वर ने उसके लाइफ को ब्लेस किया। वो प्रभु का वचन सुनाता है, जिंदगी प्रभु ने बदल दिया। क्या बताना चाह रहा? आज जिस पर आप विश्वास करोगे उसकी कटनी को आप काटोगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं,
जीवन में ऐसे दो राहें आएंगे जब परिस्थितियां आपको चिल्ला कर कहेगी कुछ नहीं हो सकता है, हालात आपसे कहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे समय यदि आप परमेश्वर के वचन को पकड़कर खड़े रहोगे तो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलकर आपको जो शब्द उसने बोले हैं और लिखे गए हैं उसको पूरा करके परिस्थितियों पर आपको जयवंत ठहराएगा। आज आप जो भी परिस्थिति में हैं, विश्वास करो यीशु के मार खाने से आप चंगे हो गए। यदि आप गरीबी में गए, बाइबल का वचन कहता वो हमारे लिए गरीब बना कि हम धनवान हो जाए। यदि आप श्रापों में गए, बाइबल का वचन कहता श्रापित है वो जो काट पर लटकाया गया और उसने व्यवस्था के सारे श्रापों से हमें छुड़ा लिया है। यदि आज आप पाप की अवस्था में गए तो बाइबल का वचन कहता वो हमारे लिए पाप बन गया ताकि हमें वो धार्मिकता अपनी देने पाए। आज मैं आपसे कहना चाहता वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। अपनी परिस्थितियां है मगर उस पर विश्वास मत करो, विश्वास प्रभु के वचन पर करो और वो आपको जयवंत ठहराएगा। जो सवाल मैंने आपको पूछा, किसके रिपोर्ट पर आप बिलीव करोगे? एक दिन मेरा घुटने का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं कॉलेज में था और खड़ी बस से मैं टकरा गया। मेरा दोस्त अजीत गाड़ी चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था और खड़ी बस से ऐसे ऐसे वो कट मार के निकालने गया और मेरा घुटना उसको टकरा गया। मेरे घुटने का शेप बिगड़ गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर जब डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन करना पड़ेगा, मैंने अपने दिल में बोला ऑपरेशन तो होगा मगर मेरा पिता ऑपरेशन करेगा, मेरा स्वर्गीय बाप ऑपरेशन करेगा। वो दिन है, आज का दिन है। मेरे घुटने को मेरे प्रभु ने पूरे रीति से चंगा कर दिया। मुझे डॉक्टर ने कहा था घुटना टेक कर प्रार्थना नहीं करना, मगर आज मैं बताऊं, मैं घुटना टेक कर प्रार्थना करता हूं, मैं दौड़ता भागता हूं, सब चीजें करता। मेरे घुटने को मेरे प्रभु ने नॉर्मल कर दिया, चंगा कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता, हाँ परिस्थितियां बिगड़ी होगी मगर वो परमेश्वर जिसने वादा करके कहा संकट और क्लेश आएंगे मगर हिम्मत रखना मैंने जय पा लिया है, उसके रिपोर्ट पर विश्वास करो। वो आपको युद्ध में जयवंत ठहराएगा और हर परिस्थितियों पर वो आपको विजयी करके आपको उन सारी चीज़ों के पार निकाल कर लेके आएगा। हिम्मत मत हारो, वो आपके साथ है, वो आपके करीब है, वो आपको ज़रूर जिताएगा। आप जीते हुए हो, उसके रिपोर्ट पर बिलीव करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आपकी ज़िंदगी को ब्लेस करे। आमीन।